श्रावण का पहला दिन, वैसे तो अभी आप गुरु पूर्णिमा की कथा सुनेंगे तो उसमें हम वर्णन करेंगे इस चीज का। श्रावण का पहला दिन और श्रावण का समापन का दिन, ये 2 दिन तुम रुका जी का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र अगर कोई समर्पित कर देता है तो उसके घर में वंश की कभी कमी नहीं आ सकती, उसके घर संतान जरूर होती है, पुत्र प्राप्त होता है, बेटी हो बेटा हो संतान अवश्य प्राप्त हो, वंश बढ़ता है। सावन का पहला दिन लगे 2 लोटा जल चालू कर दो। श्रावण के पूरे महीने 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ और अपने घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव को भीमा शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर भरेगा। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, 2 लोटा जल समर्पित करो। और फिर निवेदन करूंगा, जल से ज्यादा जरूरी है मेरे भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई करना। अब कीचड़ चालू हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा, सावन का महीना चालू हो जाएगा, अपने साथ एक कपड़ा लेकर जाओ, बाबा के मंदिर को पूरा साफ कर कर, बाबा के शिवलिंग का स्नान कर कर, बेलपत्र निर्माल्य जितना पड़ा है उसको उठाकर कहीं विसर्जन के लिए, किसी नदी तालाब बावड़ी में नहीं, किसी कुएं में नहीं, निर्माल्य तालाब में, नदियों में, बावड़ी में डालने के बाद वो निर्माल्य सड़ता रहता है, नदी नाले का पानी सूखता रहता है, उसमें कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। उस निर्माल्य को इकट्ठा करो, गाड़ी में भरो, किसी एक खड्डा खोदकर वहां दबाकर उसकी खाद तैयार करो और बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसको डालते रहो। और ध्यान रखना कि निर्माल्य हमें नदी तालाब बावड़ी कुएं में नहीं डालना, उसको एकत्रित करना। शिव के मंदिर की जितनी सफाई कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना साफ कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना निर्मल कर सकते हो उतना करो। अपने मन में एक भाव बना लो, जैसे भगवान विष्णु ने एक भाव बनाया था, सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर जी को दूंगा। पार्वती जी ने भाव बनाया था, श्रावण के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल समर्पित करूंगी। माता सती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही, उन्होंने भाव बनाया था, मेरे देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए मैं भगवान शंकर की 108 वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी। ये अपने भीतर एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है, शंकर को कैसे प्रसन्न करना है, शंकर को कैसे प्रकट करना है, शंकर को कैसे प्राप्त करना है, शंकर को कैसे अपना बनाना है, शंकर को अपने करीब में कैसे लाना है, शिव को अपना कैसे बनाना है, यह अपने ऊपर निर्भर करता है। दृढ़ता, अपने भीतर की दृढ़ता शिव के करीब में लाता है। एक पत्र है, देखिए, मैं माला पालीवाल, मुझे मेरे बाबा ने इतना दे दिया कि जितना मेरे बोलने के भी शब्द नहीं। गुरुदेव कई वर्षों तक तो औलाद नहीं हुई, कई वर्ष तक औलाद नहीं हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। जब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो बाबा ने मुझको जुड़वा बच्चे तो दे दिए, पर थोड़े समय के बाद वो बच्चे जुड़वा जो हुए थे वो दोनों चले गए। जब जुड़वा बच्चे चले गए तो मन बड़ा दुखी हो गया। हम डॉक्टरों के पास गए, इलाज चलता रहा, डॉक्टरों ने कहा अब तुम्हारे गर्भ से कभी बच्चा नहीं हो सकता। हम लोग अहमदाबाद तक दिखाने के लिए गए, डॉक्टर बोला कि तुम मां नहीं बन सकती।
आप पत्र को एलईडी पर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, अहमदाबाद तक दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम मां नहीं बन सकती। फिर मैं बाबा देवादिदेव महादेव का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? आपके कहे अनुसार कंकर में शंकर बसता है, ये विचार कर कर आप कहते हो नर्मदा का एक कंकर शंकर है, कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। मैं सीहोर भी आई, होशंगाबाद भी गई, वहां से मैंने नर्मदा का कंकर ले लिया, उस कंकर को मैं अपने घर ले गई और कुबरेश्वर धाम का कंकर और नर्मदा के कंकर को रखकर उसका पूजन करने लगी। गुरुदेव बाबा का 108 बार श्री शिवाय मंत्र का जाप करती, बेलपत्र चढ़ाती, तुम रूपा जी का नाम का स्मरण करती। मेरा गर्भ नहीं ठहरा, बहुत दिन निकल गए। बाबा शिव कृपा किसको कहते हैं? तब मेरे गर्भ में दर्द उत्पन्न हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखाने गए तो पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया है। और बाबा की कृपा से क्या करुणा है मेरे बाबा की, जहां अहमदाबाद का डॉक्टर, राजस्थान का डॉक्टर, जोधपुर के डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, मेरे देवादिदेव महादेव ने मुझे संतान का सुख प्रदान कर दिया। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार। जब बच्चा गर्भ में आया, जब बच्चा गर्भ में पहुंचा तो माँ ने उसको देखा नहीं, माँ उसको देखी नहीं। बच्चा जब गर्भ में आता है तो माँ ने उसको देखा नहीं होता है, बच्चा जब गर्भ में आता है तो माँ उसको निहारी नहीं होती है, पर माँ अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपना पूरा प्रेम माँ उस बच्चे को दे देती है। पूरी करुणा दे दी माँ ने, पूरी वात्सल्यता दे दी माँ ने, पूरा प्रेम दे दिया माँ ने। उसको देखा नहीं है पर माँ ने दे दिया। महात्मा, एक महात्मा ऐसा होता है, महात्मा किसको कहते हैं? पहले तो ये समझ लें, महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि चोला बदल लिया तो महात्मा हो गए, तिलक लगा लिया तो महात्मा हो गए। महात्मा का मतलब अगर महाभारत के चरित्र से उठाकर देखेंगे तो विदुर जी को भी महात्मा कहा गया है। जिन विदुर जी ने कोई चोला नहीं बदला है, जिन विदुर जी ने कोई बाल नहीं बनाए, जिन विदुर जी ने कोई तिलक छापा नहीं करा है, जिन विदुर जी ने केवल नीति की बात करी, जिन विदुर जी ने केवल धर्म की बात करी, जिन विदुर जी ने अपने परमात्मा की बात करी, उसको महात्मा कहा जाता है। महात्मा मतलब जिसकी नाचे आत्मा, वही है महात्मा। जो भीतर से हृदय चित्त को आनंदित धरकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में संजोया हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में जो दिन रात कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा हो, वो महात्मा कहलाता है। और जो ओरिजिनल महात्मा होता है, जो महात्मा सत्यवादी होता है, वो महात्मा भले आपको देखे ना देखे, महात्मा आपसे मिले ना मिले, महात्मा आपके पास आए ना आए, पर महात्मा एक ऐसा होता है जो जहां बैठा होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है कि पूरा संसार सुखी रहे। इसको महात्मा करते हैं। तो पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। परमात्मा मेरा देवादिदेव महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कालों का काल, महाकाल राजा एक ऐसा है जो आपको देखे भी ना, आपसे मिले भी ना, आप उसकी चौखट पर भी ना पहुंचे, आप उसके मंदिर में भी ना पहुंचे, आपने एक लोटा जल शिव को समर्पित भी नहीं करा, अगर केवल उसके मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाते हो तो भी वो करुणा कर देता है। ऐसा होता है परमात्मा। ऐसा परमात्मा तीन है, जो बिना देखे ही, तीन है जो बिना समझे ही, तीन है जो बिना सोचे ही, तीन है जो बिना विचार करे ही आपको प्रदान करते रहते हैं। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जो देना जाने। सावन के महीने में
संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय आप ज़रूर से करिए, आपकी गोद ज़रूर भरेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।